हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम बात करेंगे हम नेक्स्ट सेमेस्टर जो कि हमारा थर्ड सेमेस्टर है उसके कंप्लीट सब्जेक्ट्स के बारे में कि उसमें कौन थर्ड सेमेस्टर में डिप्लोमा के थर्ड सेमेस्टर में हमें कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहा होगा। ठीक है, हम स्पेशली हम बात कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम सिविल इंजीनियरिंग की बात पर्टिकुलर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉपर एक सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हमें मिलता जाएगा। हालांकि सेकेंड सेमेस्टर में जो कुछ सब्जेक्ट एक दो इंट्रोड्यूस हुए थे जो हमारे सिविल से रिलेटेड थे, बाकी तो कॉमन सब्जेक्ट थे जो हर एक ब्रांचेस में लगभग पढ़ने को मिल रहा था। ठीक, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के बारे में कि कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिल रहा होगा इसमें सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो हम बात करें यहाँ पे डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कह लो, ये रहा हमारा। ठीक है, ये सिविल इंजीनियरिंग बात हो रही है और ये थर्ड सेमेस्टर की बात हो रहा है और इसमें हमें जितने भी सिलेबस हैं और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में हम देख रहे होंगे। ठीक है, तो हम देखें यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में ये। ठीक है, तो इसमें हमें पहले क्या सब्जेक्ट मिलेगा, हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहीं से हमारा बेसिक जो होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, बेसिक बनना स्टार्ट होता है जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग का स्टार्टिंग है। तो बेसिक जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या रहेगा, सिंपली हमारे स्टोन्स के बारे में रहते हैं कि हमारे स्टोन्स कितने टाइप के होते हैं। इग्नियस हो गए, सेडिमेंटी रॉक, मतलब एक तरह से देखा जाए रॉक्स से स्टार्ट होता है कि रॉक्स होता है, फिर उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उसमें ढेर सारे रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, इग्नियस, सेडिमेंटी, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, इग्नियस थोड़ा लो क्वालिटी होता है, फिर सेडिमेंटी आता है, फिर मेटामॉर्फिक आता है। तो ये सेम पढ़ना वहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें और बेसिक देखा जाए तो ब्रिक्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाता है। ब्रिक्स के बारे में हम जान जाते हैं, जैसा कि पता होगा कि ब्रिक्स हमारा मतलब कि हमारे ब्रिक्स जो उसके टाइप कितने हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक। हालांकि आपने अभी नहीं सुना होगा क्योंकि आप एकदम नए नए फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। अगर इस मतलब इस फील्ड में अगर नए हो एकदम, तो जाहिर सी बात है इसकी जानकारी नहीं होगी आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसमें पढ़ोगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। फिर बात करें तो बेसिक सर्वेइंग के बारे में पढ़ोगे। अगर आपने थर्ड लाइट वगैरह के बारे में सुना होगा कि थर्ड लाइट हो गया और उसके बाद ऑटो लेवल हो गया, डंपी लेवल हो गया। अगर अब कंस्ट्रक्शन कहीं होते हुए देखा होगा तो वहाँ पे आपने ज़रूर इसके बारे में देखा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से पढ़ने को मिलेगा आपको और इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सिविल्स में। ठीक, तो आप काफ़ी अगर ध्यान देते हो थोड़ा भी तो आपका अच्छा खासा निकल जाएगा इसमें से। फिर इसके बाद सर्विंग लैब में आपको थर्ड लाइट वगैरह दिया जाएगा, उससे जाके आपको बोला जाएगा कि नहीं रीडिंग लेना है या फिर कुछ कैलकुलेट करना है, तो वो सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। फिर बात करें तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल को हम किस नाम से और जानते हैं, इसको हम सोम के नाम से जानते हैं, जिसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे, इसमें हमारा जिक्र रहेगा बीम हो गया, कॉलम हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद और देखोगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन का नाम अगर सुना होगा तो सुना होगा। स्ट्रेस तो अभी आपने ये सुना होगा, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका एक फील थोड़ा सा मिल रहा होगा हमें इस सब्जेक्ट में। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रेन का भी स्ट्रेन का आपने क्या सुना होगा अभी तक फिलहाल में, स्ट्रेन का हम आई थिंक जहाँ तक पता होगा तो वही सुना होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ऐसा कुछ आपने सुना होगा। ठीक है, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल सिंपली। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने सुन रखी होगी फिलहाल में, राइट। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में आप जाओगे तो देखते हैं। जस्ट वेट। तो ये हो गया हमारा क्या, लैब की बात कर लिया हम कि हमें मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल या फिर सोम का लो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, पहले ये इसका नाम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर सोम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसका नाम बदल दिए तो अलग चीज़ है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल कर दिया गया। तो इसमें आप लैब में जाओगे, वहाँ पे टेस्ट वगैरह करोगे। ठीक है, इसमें ढेर सारे टेस्ट आते हैं, वैसे मैं बता दूँ एक दो का नाम। तो आइजोट टेस्ट होता है, फिर उसके बाद यूटीएम वगैरह, मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो होता है उसका यूज़ करते हैं हम। तो बहुत सारे टेस्ट इसमें करने को मिल रहा होगा। फिर बात करें तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिल रही होंगी। ठीक है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो हो गया, हम जैसे बात कर लें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं कि उसको मतलब रिटेन करके रखवाना अपने दिमाग में, मतलब उसको याद करके रखवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट रहेगा, मेन देखा जाए तो ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट हो सकता है क्योंकि हर एक चीज़
इसमें मिलेगा। बाकी हम देखेंगे, आगे देख रहे होंगे अपने जो हम डिटेल सिलेबस की बात कर रहे होंगे। अभी तो हम फिलहाल में बस सब्जेक्ट के बारे में देख रहे हैं, हमें कौन कौन सब्जेक्ट मिलेगा पढ़ने को, ठीक है। तो आगे देखेंगे तो उसका डिटेल में सिलेबस देख रहे होंगे। फिर बात करें बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग्स। इसमें रहेगा हमारा जो, जैसा कि आपने नाम सुना होगा कि हमें नक्शा वगैरह बनवाना होता है अपने अगर घर बनते हुए देखा होगा, तो पहला हमारा स्टेप क्या होता है कि हम अपना जाके इंजीनियर से बात करें, ठीक है। तो उससे फिर हम नक्शा वगैरह बनवाते हैं। हम वैसे जनरली तो देखा जाए ठेकेदार जो होते हैं उनसे बात करते हैं हम। फिर वो अपना इंजीनियर से कांटेक्ट करके आपको कैसा नक्शा चाहिए, क्या चाहिए, वो आप बताते हो। तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका प्रॉपर एक प्लान बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे, प्लान क्या होता है, फिर सेक्शन क्या होता है, टॉप व्यू क्या होता है, फ्रंट व्यू क्या है, ये सब सारी चीज़ें हम बिल्डिंग प्लानिंग या फिर बिल्डिंग ड्राइंग कह लो ये। और इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस इसी में रहते हैं, ठीक है, बैक लगने के। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ड्राइंग से रिलेटेड है थोड़ा, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें हमें ड्राइंग पूछा जाएगा। सिंपली अगर ये देखो, हमें एक पेपर दे दिया जाएगा, सीट दे दिया जाएगा, इसमें ऐसा नहीं है कि लिखना है, ठीक है। और इसमें बोल दिया जाएगा, मतलब कि दे दिया जाएगा क्वेश्चन, हमें जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा हमारे, ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा इसमें दिया रहेगा। तो यहाँ से हमें ये बड़ा सा वो दिया रहेगा, पेपर दिया रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमें जाके ड्राइंग बनाना रहता है, वहाँ से हमें अपना MD लेके जाना होता है। ये एक नया टर्म आप जानोगे, ठीक है, अपने कॉलेज में, ठीक है। इसको हम मिनी ड्राफ्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। ये आप जानोगे फिर, और ये चलाना सीखोगे आप, ठीक है, कैसे इसका यूज़ करते हैं। और पेंसिल वगैरह, HB का पेंसिल हो गया, और जो 2H वगैरह बहुत सारे पेंसिल जो आते हैं, उसका यूज़ आप जानोगे। वैसे आप तो जान ही रहे हो, हाँ पेंसिल तो पेंसिल ही होता है, इसमें इतने टाइप्स क्या होता है ये नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, हम इसको देख रहे होंगे। फिर बात करें तो हमारा आ जाता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमारा क्या रहेगा, सिंपली कंक्रीट के बारे में इसमें हम पढ़ रहे होंगे कि हमारा कंक्रीट क्या होता है। तो कंक्रीट हमारा सिंपली क्या होता है, मिक्सचर होता है ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स का। जैसे कि सीमेंट हो गया, इसमें सीमेंट हो गया, क्या क्या होता है, सीमेंट हो गया, ठीक। फिर उसके बाद सैंड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एग्रीगेट हो गया, ठीक है। इसका मिक्सचर होता है कंक्रीट हमारा, ठीक है। इसमें सीमेंट हो गया, सीमेंट तो जान ही रहे हो आप, ठीक है। और सैंड जान रहे हो, जिसको आप बालू कहते हो। और एग्रीगेट जो गिट्टी वगैरह होता है उसका, ये तीनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, हमारा कंक्रीट बन जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है उसको देख रहे होंगे, ठीक। और फिर हम देख लें, देखो लैब हमें सब में, हर सब्जेक्ट में लगभग लैब करने का ऑप्शन मिल रहा होगा, कि हमें लैब करने का मौका मिलेगा, ठीक है। ये जस्ट वेट, हाँ। तो देखो इसमें फिर आ जाता है हमारा क्या, ये लैब, इसी का लैब, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का क्या है, लैब है। तो ये आपको करने को मिल रहा होगा। तो वहाँ पे आप प्रैक्टिकल आप करोगे, हाँ कोशिश करना कि प्रैक्टिकल में आप मिस ना करो, क्योंकि बाकी बाद में चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कि अगर प्रैक्टिकल किए रहते हो तो भले ही थियरी थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन अगर प्रैक्टिकल किए हो तो अगर एक बार पढ़ लिए ढंग से, तो आप अपने मन से लिख सकते हो वो जो भी आंसर है। और देखो जैसे डाउट रहता है, क्या रहता है कि डिप्लोमा में जो है हमारा, डिप्लोमा कह लो या पॉलीटेक्निक कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। पॉलीटेक्निक में क्या हमें पेपर कैसे लिखने होते हैं, ठीक है। तो हमें एग्ज़ाम में जो लिखना है, एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम दोगे सेमेस्टर का, ठीक है। तो उसमें हमें बाइलिंगुअल लिख सकते हैं। बाइलिंगुअल का मतलब क्या है, आप हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिक्स करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जो एकदम बाइलिंगुअल लिखा है उसको नंबर वगैरह नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर आपके कंटेंट में अगर दम है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। इंग्लिश का भी, अगर इंग्लिश में आपको सब कुछ आंसर लिख के आओगे तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेशन में पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं कि इंग्लिश में आप कुछ भी लिख के आओ और नंबर एकदम प्रॉपर मिलता जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी यही है। फिर देखो बात कर लें तो हमारा जब आप सेकेंड सेमेस्टर जब आप पास करते हो, फिर थर्ड सेमेस्टर में जब एंट्री होती है, ठीक है। तो थर्ड सेमेस्टर में आपको एक समर ट्रेनिंग करना होता है। क्या करना होता है? समर ट्रेनिंग, ठीक है। ये समर इंटर्नशिप के नाम से जो है, ठीक है। तो इसमें 4 वीक का आपको समर ट्रेनिंग जाके करना होगा। कहाँ से हमारा, या तो कोई आपको भेज दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से, भेज दिया जाता है कि नहीं यहाँ से जाकर आप समर ट्रेनिंग कर लो,
या फिर आप देख सकते हो PWD या CPWD। वैसे PWD में ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे स्टेट की बात चल रही है, तो हमारा PWD हम वहाँ से PWD में जाओगे या फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट में जाओ, कहीं भी जाओगे, या फिर जो रोड वगैरह होता है उस डिपार्टमेंट में जाओगे, तो कहीं भी जाके आप, ठीक है, कहीं भी जाके आप अपना 4 वीक का आपको ये करना होगा, 4 वीक का इंटर्नशिप करना होता है, ठीक है। जाओगे बस बोलोगे सर हमें इंटर्नशिप करनी है, तो वो आपको वो कर देंगे। बाकी हो सकता है कि वहाँ पे वैसे ज़्यादा वो नहीं कहते, रोज़ बुलाते नहीं हैं, फिर भी होते हैं कुछ जो हमारे इंजीनियर होते हैं वो बुलाते हैं। और देखो अगर मौका मिल रहा है तुम्हें सीखने का, जाने का वहाँ पे, तो रेगुलर जाओगे, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ही रहता है। ऐसा नहीं कि कुछ नुकसान करने वाला है। आगे जाके तुम कहीं भी, अगर हो सकता है गवर्नमेंट में तैयारी करो, तो वो बेनिफिशियल होने एक तरीके से, ठीक है। तो 4 वीक का अगर तुम इंटर्नशिप करोगे, उसके बाद ये कंपलसरी होता है, ऐसा नहीं हाँ हमें नहीं करना। हाँ, ये हो सकता है कि 4 वीक का तुम्हें वहाँ से इंटर्नशिप करना है, तो तुम हो सकता है इंजीनियर एक दिन 2 दिन बुलाएं, ठीक है। आप अपनी बता सकते हो कि नहीं तुम दूर से नहीं आ पाएंगे या कुछ भी, तो वो मान जाते हैं। और 4 वीक बाद बोल दें कि 4 वीक बाद आप आके अपना ये सर्टिफिकेट ले जाओ, तो वो दे देते हैं सिंपली, ठीक है। तो ऐसी ही होती हैं ये चीज़ें, बाकी और कुछ नहीं। तो देखो हमारा ये था क्या टोटल, ये हमारा क्या था, ये हमारा टोटल थर्ड सेमेस्टर में जो सिविल इंजीनियरिंग है उसका थर्ड सेमेस्टर में कितने हमें सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, ये उसके बारे में था, ठीक है। पहला क्या था, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसका फिर बेसिक सर्वेइंग था। बेसिक सर्वेइंग में थ्योडलाइट वगैरह चलाना सीखोगे, और ढेर सारी चीज़ें सीखोगे जो मैं बताऊंगा, ठीक है। जब डिटेल सिलेबस की बात करेंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी लंबा होता जा रहा है, तो इसमें मैं नहीं डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि और बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो आप अगर वीडियो देखो, आपके अकॉर्डिंग अगर थोड़ी स्लो है, चल रही है, मतलब स्पीड थोड़ी कम है, तो आप वीडियो आप स्पीड में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हो इसमें, फिर देखो ये लैब है, बेसिक सर्विंग का लैब है। फिर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। वैसे देखा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये चीज़ें अभी नहीं समझ में आएगी। जब 1 साल आप पढ़ लोगे अच्छे से, ठीक है, तैयारी करोगे या कुछ भी करोगे, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। हालाँकि कोशिश करो कि आप शुरू से ही थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के चलो, इसके बारे में जानने की कोशिश करो, और थोड़ा उसको प्रैक्टिकल बिहेवियर से अगर देख रहे होगे ना, तो वो चीज़ें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएंगी तुम्हारे लिए सिविल, ठीक है। तो ये मकसद अगर ये रखोगे नहीं बस सिविल इंजीनियरिंग ले लिया हूँ, उसके बाद मुझे बस गवर्नमेंट की तैयारी करना है, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं लोगे, तो एक टाइम बाद जाके ये बोरिंग नहीं होने वाला है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर ये क्या हो गया हमारा, मैकेनिक्स और मटेरियल लैब रहेगा। फिर हो गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये थोड़ा थियोरेटिकल सब्जेक्ट होने वाला है तुम्हारे लिए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना, और चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है इसको जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा काम करेगा, तब याद रहेगा, ठीक है। फिर बिल्डिंग प्लानिंग आ गया, इसका ड्राइंग, तो ये चीज़ें रहेंगी। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन कंक्रीट टेक्नोलॉजी है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जैसे मैंने बताया कि कंक्रीट के बारे में मैं पढ़ना रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टी है सब कुछ। फिर उसका प्रैक्टिकल रहेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा ये इंटर्नशिप वाला चीज़ है, ठीक है। इंटर्नशिप वाला चीज़ ये कब का रहेगा, इंटर्नशिप तुम्हारा वही होगा सेकेंड सेमेस्टर जब पास आउट हो जाओगे। सेकेंड सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ही खत्म हो जाएगा, तो जैसे थर्ड सेमेस्टर में जाओगे, तो कॉलेज से बोला जाएगा नहीं आप जाके इंटर्नशिप करो, आपको 4 वीक का इंटर्नशिप करना है, उसका सर्टिफिकेट लाके कॉलेज में जमा करना है। तो ये था हमारा थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है, कंप्लीट हमारा सब्जेक्ट कितने होते हैं थर्ड सेमेस्टर में सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। सिविल में तो उसका हमने देख लिया कि हमें कितने सब्जेक्ट हमें पढ़ने को मिल रहा होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारा फोर्थ सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हमें पढ़ने को मिल रहा होगा सिविल इंजीनियरिंग में। तो बाकी कोई भी डाउट रहे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जब तक नहीं लिखोगे वो डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। कोई भी कुछ भी डाउट है कि नहीं हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, या किसी भी सब्जेक्ट में और क्या चाहिए कि नहीं हमें प्रॉपर कंटेंट चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। बाकी ये थर्ड सेमेस्टर का हमने पूरा सिलेबस देख लिया है। बाकी अब फर्स्ट सेमेस्टर का हमने डिस्कस किया था कि कितना सब्जेक्ट था, सेकंड सेमेस्टर का हमने देखा था कितना सब्जेक्ट है, अब थर्ड सेमेस्टर का हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर का कितना सब्जेक्ट है। तो बाकी थैंक यू, बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।